अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 10th मैथ न्यू वाली जो है 2026 वाली उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये बुक मेरे पास है स्टूडेंट। हम 7.2 पे पहुंच चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है हमारा। हमने 7.1 के अंदर और जो 9th की ट्रिग्नोमेट्री थी उसके अंदर जो हमने चीज़ों को रीड किया है वो जस्ट एक ट्राइंगल की टाइप थी। कौन सी थी भला, बता सकते हैं आप? जी बताएं, कौन सी थी? यस, वो थी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर एक एंगल 90 का था। ठीक है। अब कोई ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 का ना हो, या सारे 90 से छोटे हो या एक 90 से बड़ा हो, तो उनका क्या कसूर है जी? तो उनको भी तो हमने हल करना है। उनका भी हमने एंगल, साइड्स, एरिया, ये चीज़ें फाइंड करनी है। बात समझ आ गई? तो उनको हल करने के लिए हमारे पास ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। अभी मैं बताता हूँ कि उन ट्राइंगल्स को कहते क्या है। ऑब्लिक ट्राइंगल। क्या कहते हैं? ऑब्लिक ट्राइंगल। उसमें एंगल 90 नहीं होता, या 90 से छोटा होता है या 90 से बड़ा होता है। 90 से छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं? एक्यूट ट्राइंगल। 90 से बड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं इसके बारे में, काम करते हैं और देखते हैं कि ये साइन लॉ क्या है, कोसाइन लॉ क्या है। साइन लॉ के अंदर हमारे पास, आपको पता है कि एक ट्राइंगल हो, उसके कितनी साइड्स होती हैं? 3। एंगल कितने होते हैं? वो भी 3। 3 साइड में से और 3 एंगल में से कोई एक चीज़ मिसिंग हो, हम साइन लॉ का सहारा लेकर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हमारे पास ट्राइंगल के अंदर हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है, ए बी सी, एंगल नहीं गिवन, तो हम इन 3 फार्मूले से ट्राइंगल का जो है एंगल फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आ गई जी? तो ये भी साइन लॉ है, ये भी लॉ यूज होता है जब हमारे पास कोई दो एंगल, एक साइड या दो साइड, एक एंगल गिवन हो तो हम दूसरा, बाकी तीनों चीज़ें जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये भी उसी तरह से फार्मूलाज हैं। इनको कॉज लॉ कहते हैं क्योंकि इसमें कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा यूज होता है। इनको साइन लॉ कहते हैं क्योंकि इसमें साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा यूज होता है। एक बात तो ये होगी कि ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, उसमें से कुछ गिवन होंगी, कुछ नॉन गिवन होंगी। इसी तरह से 3 एंगल्स हैं, उनमें से भी कुछ गिवन होंगे, कुछ नॉन गिवन होंगे। हम उन सब चीज़ों को कैलकुलेट साइन लॉ और कॉज लॉ से कर सकते हैं। अब उससे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में, क्योंकि हमने जो एरिया की बात की थी 9th के अंदर भी, वो भी ट्राइंगल वो वाली थी जो राइट थी। अब जो राइट नहीं है उसका ट्राइंगल का जो एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो और है। बात समझ गए? अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ट्राइंगल को सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारे पास है ए 6.1, बी हमारे पास है 8.4, सी, हाँ जी। अब अल्फा हमारे पास है 42। देखिए मैं कौन सा फार्मूला यूज कर सकता हूँ। मैं अल्फा, कॉज अल्फा वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ए और बी गिवन है, सी गिवन नहीं है फार्मूले में। तो इसमें ए बी सी तीनों चाहिए होते हैं, तो मैं साइन वाला लॉ यूज करूंगा। ठीक है। अब मैं लिखूंगा बाय यूजिंग साइन लॉ। जी, साइन लॉ यूज हो गया। क्या करते हैं जी? तो मैं लिखता हूँ ए ओवर साइन अल्फा विच इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। ठीक है। एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड। ए और बी गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो मैं लिखूंगा, ये इतना पार्ट यूज कर लेता हूँ, इसको भी रहने देता हूँ। तो मैं लिखूंगा ए ओवर साइन अल्फा विच इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा बाय पुटिंग वैल्यूज।
लें जी वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू 1.6 साइन 42 विच इज इक्वल टू 8.4 साइन बीटा। जी कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। कैलकुलेटर ये साइन बीटा और ये साइन 42 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। लिखेंगे जी साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय 6.1 विच इज इक्वल टू 8.4 साइन 42। अब साइन बीटा विच इज इक्वल टू 8.44 साइन 42 ओवर 6.1। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। साइन 42 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8.4 से, जो आंसर बनेगा उसके 6.1 से डिवाइड करेंगे। मेरे पास बनेगा साइन बीटा विच इज इक्वल टू जी ये 0.9213। अब बीटा इधर रहेगा, साइन उधर इन्वर्स बनेगा, साइन इन्वर्स 0.9213 ये बन जाएगा जी 67.1 डिग्री। जी मेरे पास बीटा की वैल्यू होगी 67.1 डिग्री, अल्फा की वैल्यू है 42। अब मैं यहाँ पे एक काम करने जा रहा हूँ, वो देखें वो काम क्या है। मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 180। एक ट्रायंगल अक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट हो, कोई भी हो, उसका जो एंगल सम होता है वो 180 होता है। अल्फा बीटा मुझे पता है, ये हो गया 42 प्लस 67.1 प्लस गामा इज इक्वल टू 180। गामा इज इक्वल टू 180 माइनस 42 माइनस 67.1। तो ये कैलकुलेट कर लें, तो ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। ये होगा 70.9 डिग्री। ये गामा का रिजल्ट आ गया। जी मेरे पास एक एंगल ऑलरेडी गिवन था, एक एंगल ये मैंने निकाल लिया और एक ये निकाल लिया, तीनों एंगल्स हो गए। दो साइड ऑलरेडी गिवन है, तीसरी साइड में निकालना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या इतने हिस्से को कंपेयर कर लूँ या इसको स्किप कर दूँ, इसको इसके साथ कंपेयर कर लूँ। जिससे मैं मर्जी कंपेयर कर लूँ आंसर मेरा ठीक बनेगा। तो मैं इसको इससे कंपेयर कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो मैं लिखूंगा b ओवर साइन बीटा विच इज इक्वल टू c ओवर साइन गामा। ठीक है जी। b की वैल्यू क्या है 8.4, साइन बीटा की वैल्यू क्या है मैंने निकाल के रखी 67.1। c की वैल्यू मेरे पास नहीं है, मैं कैलकुलेट करूंगा, c ऐसे लिखूंगा। और गामा की वैल्यू है साइन 70.9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी, नहीं क्रॉस की ज़रूरत ही नहीं है, ये जस्ट इधर आ जाएगा। c तो बेचारा मैंने फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा साइन 70.9 8.4 ओवर साइन 67.1। जी कैलकुलेटर का कमाल है। आगे इसको इससे डिवाइड करना है। पहले तो इनकी वैल्यू निकालनी, साइन 70.9 की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको 8.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन 67.1 की वैल्यू निकालेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे और c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू निकाल के रखिए जी, वो बनती है 8.6। ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई। तो आपको इस क्वेश्चन की टेक्निक समझ आ गई होगी। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, ठीक है। कुछ में ये फार्मूला साइन का लगेगा और कुछ में ये लगेगा। अभी 1 बाय 1 हम करते हैं। हमारे पास ए सी गिवन है और गैमा हमने फाइंड करना है। देखें स्टूडेंट, उसी तरह से मैं साइन ला लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा साइन ला ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गामा। तो मेरे पास ए और सी गिवन है, तो मैं ये और ये वाला पार्ट यूज करूंगा। इसको ज़रा अभी अल्लाह हाफिज करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, आप वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं लिखूंगा 12 ओवर 2 ओवर साइन अल्फा। अब अल्फा निकल आएगा, ठीक है जी। 15 ओवर 15.8 ओवर साइन 50। जी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 15.8
साइन अल्फा, ये हो जाएगा 12.2 साइन 50। कैलकुलेटर का यूज होना है। अब ये हो जाएगा जी साइन अल्फा विच इज इक्वल टू 12.2 साइन 50। साइन 50 की आपने इधर ही वैल्यू पुट कर देनी ओवर 15.8। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने से ये आता है जी 0.5914, ये साइन अल्फा आ गया। अब इसको साइन को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 0.5914। शिफ्ट दबाना है और साइन लिखना है तो ये बन जाएगा आपके पास 36.3 डिग्री। ये मेरे पास बन गया अल्फा। अब मैं अल्फा भी जान चुका हूँ, बीटा भी जान चुका हूँ। अब सॉरी, अल्फा जान चुका हूँ, गैमा जान चुका हूँ, बीटा लिखते हैं। मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180। हाँ जी, अल्फा कितना है 36.3, बीटा फाइंड करना है ये है 50, 180। हाँ जी, बीटा इधर आ जाएगा 180 माइनस 50 माइनस 36.3, तो बीटा मेरे पास आ जाएगा 93.7। ये मेरे पास निकल आया बीटा। एक चीज रह गई, क्या रह गया जी, बी रह गया। तो मैं लिखूंगा साइन सॉरी ए ओवर साइन अल्फा विच इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए की वैल्यू में लिखूंगा। अब मैं इसकी बजाय अगला पार्ट भी लिख सकता हूँ, उससे कोई इश्यू नहीं, आप जो मर्जी लिख लिया करें। है 12.2 साइन 36.3 बराबर बी बटा साइन 93.7। ये इधर चला जाएगा तो लिखेंगे साइन 93.7 मल्टीप्लाई बाय 12.2 ओवर साइन 36.3। अब ये b है, b इसको कैलकुलेटर से आपने घुमाना है, ठीक है जी। कैलकुलेटर से इसे घुमा दें तो ये बन जाएगा 20.6 साथ लिखेंगे सेंटीमीटर। ये b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट करते हैं थर्ड जी। थर्ड पार्ट है मेरे पास b इज इक्वल टू 5.2, c इज इक्वल टू 5, गामा इज इक्वल टू 48। कौन सा लॉ यूज होगा, साइन लॉ होगा। एक एंगल गिवन है और b और c गिवन है, तो साइन b सॉरी मैं लिखूंगा b ओवर साइन बीटा विच इज इक्वल टू c ओवर साइन गामा। b की वैल्यू 5.2 साइन बीटा लिखा जाएगा, ठीक है जी। और c की वैल्यू 5 साइन 48 लिखा जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसी तरह से बन जाएगा 5 साइन बीटा 5.2 साइन 48, ठीक है। अब ये बन जाएगा साइन बीटा विच इज इक्वल टू 5.2 साइन 48 ओवर 5। अब ये बनेगा इसका आंसर बनेगा जी 0.7728। ये बन गया साइन बीटा का। अब बीटा किसके इक्वल है, साइन ऑफ इनवर्स 0.7728। अब इसकी वैल्यू बन गई जी, बीटा की वैल्यू मेरे पास बन गई 50.6। कैलकुलेटर से मैंने करके रखा है, आप लोग कर लेना। कुछ गलती हो तो दरगुजर करना और मुझे बता भी देना कि जी ये यहाँ पे गलती है ये, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं लेता हूँ अल्फा की वैल्यू। मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। अल्फा प्लस 50.6 प्लस 48 इज इक्वल टू 180। तो अल्फा इज इक्वल टू, ये उधर जाके सारे माइनस हो जाएंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू 81.4, ठीक है जी। ये अल्फा निकला है। अब क्या निकालना है, अल्फा निकला है तो a निकलेगा। तो मैं लिखूंगा a ओवर साइन अल्फा विच इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा जी। अल्फा a इज इक्वल टू साइन अल्फा उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैं एक ही स्टेप में करने लगा हूँ। साइन 81.4 मल्टीप्लाई बाय b
बी मेरे पास क्या है 5.2 ओवर साइन बीटा मेरे पास क्या है 50.6। जी कैलकुलेटर से सारा काम करना है तो कैलकुलेटर से निकलेगा 6.7। ए की वैल्यू कितनी निकल आएगी 6.7। तो क्वेश्चन मेरा फोर्थ पार्ट बी गिवन है, ए गिवन है, बीटा गिवन है, तो मैं क्या लिखूंगा ए ओवर साइन अल्फा विच इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। साइन लॉ यूज करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, ये आपने खुद करना है जी, खुद करेंगे आप। फाइव पार्ट है आपके पास। बीटा गिवन है, बीटा है 70 डिग्री, बी गिवन है 8 सेंटीमीटर और अब अल्फा गिवन है 100। अब बताएं साइन लॉ यूज होगा या कुछ और यूज होगा, बताएं जी। अब सबसे पहले तो हम यह करते हैं कि अल्फा और बीटा तो उसने दे दिया, हमारा काम आसान कर दिया। हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। ठीक है जी। अब अल्फा कितना है 100, बीटा कितना है 70, गामा इज इक्वल टू 180। गामा इज इक्वल टू 180 माइनस 100 माइनस 70 कितना रह गया 10 रह गया। गामा कितना रह गया जी 10। एंगल तो आपके पास आ गया। अब हम साइन लॉ यूज कर सकते हैं, साइन लॉ यूज कर सकते हैं जी। कैसे, मैं लिखूंगा साइन अल्फा सॉरी ए ओवर साइन अल्फा विच इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। मैंने बी क्यों यूज किया, बी गिवन है, मैं पहले गामा वाला भी लिख सकता था, कोई इशू नहीं है। ए की वैल्यू मुझे चाहिए साइन अल्फा की वैल्यू मेरे पास है, कितनी है क्वेश्चन में उसने मुझे दे रखा है 100 है। लें जी 100 विच इज इक्वल टू, अब बी मेरे पास 8 दे रखा है साइन बीटा की वैल्यू 70 क्वेश्चन में ही दे रखी है 70। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इज इक्वल टू साइन 100 मल्टीप्लाई बाई 8 ओवर साइन 70। कैलकुलेटर से साइन 100 निकालो, 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर साइन 70 की जो वैल्यू है उसे डिवाइड करो, a का आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये है जी 8.4 ये मेरे पास किसका रिजल्ट आ गया, ए का रिजल्ट आ गया। ठीक है जी। अब मैं करता हूं, ए का भी रिजल्ट आ गया, बी का भी है। अब गामा के लिए मैं लिखूंगा बी ओवर साइन बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। ठीक है जी। अब सी चाहिए मुझे, तो मैं सी इस तरफ लिख लेता हूं। मैं बी की वैल्यू लिखूंगा, बी की वैल्यू मेरे पास है 8, साइन बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है जी, बीटा किधर गया 70, और इधर जाके गामा मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। गामा जो है वो कितना है मेरे पास 10 है। अब इसको मैं कैलकुलेटर से दबाऊंगा तो साइन 10 की वैल्यू लूंगा, मल्टीप्लाई 8 से करूंगा, जो आंसर बनेगा उसे साइन 70 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास सी आ गया। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब मैं करता हूँ 6 पार्ट, नहीं जी 6 पार्ट जल्दी से इसको भी घुमा देते हैं। 6 पार्ट ए इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 55 और गामा इज इक्वल टू 60। कैसे है बोला जी, देखें सेम एज क्वेश्चन 5। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 5 है वैसे ही है। अब इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 180। गामा नहीं है इधर भी, सॉरी बीटा नहीं है इधर, गामा नहीं था, बीटा लिखेंगे विच इज इक्वल टू 180 माइनस 55 माइनस 60। जी तो ये कितना हो गया 180 माइनस, हाँ जी 105, और ये कितना हो गया 75 डिग्री। जी मेरे पास कितना आ गया बीटा 75 डिग्री। 75 या 65,
गलत हो गया, 115 ये बनता है 65 डिग्री। अब बेटा मेरे पास कितना हो गया 65 डिग्री। अब उसके बाद मेरे पास ए गिवन है, मैं लिखूंगा ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब बी नहीं गिवन, बी ओवर साइन बीटा। इस फार्मूले से मैं बी की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर मैं लिखूंगा बी ओवर साइन बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। इस फार्मूले से मैं सी की वैल्यू निकालूंगा। तो अब आपने इसमें बी और इसमें सी ये खुद करना है। आपको गाइडलाइन मिल गई। देखें मैथ आएगी ऐसे हाथ तेज चलेगा जैसे मेरा चल रहा है, नहीं आएगी तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो है ना वो एज इट इज है, सब में साइन का फार्मूला यूज होना है, कोसाइन का फार्मूला किसी में भी नहीं यूज होना। आपने ये भी खुद से कर लेने हैं। अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिख के देता हूँ कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। हाँ जी, एरिया का फार्मूला 132 पेज पे लिखा हुआ है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 BC साइन अल्फा विच इज इक्वल टू 1/2 AC साइन बीटा विच इज इक्वल टू 1/2 AB साइन गामा। क्या इसमें समझ है? अगर B और C है तो अल्फा है, यानी कि A की बजाय अल्फा, यहाँ पे B की बजाय बीटा, यहाँ पे C की बजाय गामा। ठीक है, इन तीनों फार्मूलों से हम कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, A इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 8, गामा इज इक्वल टू 38 डिग्री। हाँ जी, कौन सा फार्मूला लगेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा फार्मूला? ए बी गिवन है, ए बी गिवन है तो ये फार्मूला लगेगा। तो मैं लिखूंगा 1/2 ए बी साइन गामा 1/2। ए कितना है 7, बी कितना है 6 सॉरी 8 है, हाँ जी 8, और साइन गामा है 38। ये कटा 4 रह गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 साइन 38 28, 7 4 28, 7 साइन 38। अब 28 को साइन 38 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका आंसर बन जाएगा जी। तो इसका आंसर कितना बनेगा? साइन 38 का आंसर होता है 0.6156। तो इसका आंसर बन गया 7.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बन गया। ठीक है जी, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट, ए गिवन है 11, बी सी गिवन है 14, बीटा गिवन है 51। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिखूंगा 1/2 ए सी साइन बीटा। जी, फार्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ वैसे ही लिख दो, कोई इशू नहीं है। 1/2 ए है 11, सी है 14, साइन बीटा कितना है 51। याद रखने की मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। 7 11 7 77 साइन 51, साइन 51 की वैल्यू देख लें जी। साइन 51 की वैल्यू है जी 0.7771। अब इनको किया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होने से ये बन गया आंसर 59.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। सेकंड पार्ट हो गया। अब करते हैं जी थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट है हमारे पास, वो भी इसी तरह ही है। b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 9, अल्फा इज इक्वल टू 78। फार्मूला याद रखने का मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं। ABC 1/2 BC लिख दो और साथ साइन अल्फा लिख दो, कोई इशू नहीं। BC अल्फा, ठीक है, याद रखने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, 1/2 B3 C9 साइन अल्फा कितना है 70, हल कर दो। ठीक है, अब ये 27/2 साइन 78, कैलकुलेटर पकड़ो, कैलकुलेटर पकड़ो। तो कैलकुलेटर में क्या देगा, इसका अल्टीमेट एंड रिजल्ट में लिख देता हूँ 13.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है। ए मेरे पास है 10, अल्फा हमारे पास है 62, बीटा हमारे पास है 69। अब क्या करना है, अब देखें जी, अब कौन सा फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला ये वाला तो नहीं लगेगा। अब क्या करें जी, मेरे पास ए है, अल्फा है और बीटा है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, ये पेज देखें 133, पेज 133, इस पे फार्मूला लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा ओवर 2 साइन अल्फा। ठीक है, जो साइड दी हुई है उसका एंगल नीचे आ जाएगा। बात समझ गए। यहाँ पे अल्फा बीटा गिवन है, गामा सबसे पहले मैं निकालता हूँ। तो मैं निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 180। हाँ जी, अल्फा कितना था, हाँ गामा नहीं है, गामा विच इज इक्वल टू 180 माइनस 62 माइनस 69। हाँ जी, अब ये हो गया 180 माइनस 9 10 11 1 6 6 12 13। ठीक है, हाँ जी, तो ये बन गया 49 ही शायद, 9 और 1 10, 1 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, 49 गामा बन गया 49 डिग्री। अब ये वाला फार्मूला लगेगा, मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा ओवर 2 साइन अल्फा। ए कितना है मेरे पास, 10 है, 10 का लगेगा स्क्वायर साइन बीटा मेरे पास है जी 69 साइन गामा मेरे पास है 49 2 साइन अल्फा मेरे पास है 62। लें जी, ये सॉल्व हो गया। ये 10 10s आर 100 ओवर 2, ये हो गया साइन 69 साइन 49 और साइन 62। ये तो हो गया ना 50। अब बाकी आप खुद हल कर लेंगे। अब बाकी 69 49 और ये सारी साइन की वैल्यू कैलकुलेटर से करने से आपको जो इसका आंसर मिलेगा वो होगा जी 39। ये इसको मैं काट देता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ 39.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं जी, फार्मूला चेंज हो गया, आपको याद रखना, फिर ये भी मुश्किल नहीं है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, सी गिवन है 4 सेंटीमीटर, बीटा गिवन है 36 डिग्री और गामा गिवन है 80 जी। तो इसमें से क्या निकालना है, ये इसमें से हमने निकालना है बीटा गामा गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 180। अल्फा चाहिए मुझे, अल्फा विच इज इक्वल टू 180 माइनस 36 माइनस 80। हाँ जी, तो ये कितना बन जाएगा 64 ही है, देख लीजिए।
जी 64 ही है। अब मेरे पास अल्फा निकल आया। अब मैं फार्मूला लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू, अब एरिया का फार्मूला यहाँ पे सी है तो सी स्क्वायर लिख दो। अब नीचे सी गामा आएगा, ठीक है, ऊपर अल्फा बीटा आ जाएगा। साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गामा, जो इधर है वो इधर आएगा। बस याद करने का कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 4 का स्केल साइन अल्फा कितना है 64 साइन बीटा 36 ओवर 2 साइन गामा कितना है 80। ये 4 4 16, 16 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। ठीक है, तो आप बाकी सब की वैल्यू पुट करनी है। साइन 64 साइन 36 ओवर साइन साइन 80। अब सब की वैल्यू लिखोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब है जी 6 है, सी गिवन है 6.6, अल्फा गिवन है 23 डिग्री और गामा गिवन है 89 डिग्री। जी तो फार्मूला क्या लगेगा, अल्फा और गामा सेम फार्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है। ये आप खुद से कर सकते हैं, डू योर सेल्फ, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, खुद से कर सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। 7 ए बी सी गिवन है। ए गिवन है मेरे पास 5.3, बी गिवन है 4.7, सी गिवन है 8.2। अब इसका फार्मूला फिर नहीं है मेरे पास, कोई एंगल नहीं गिवन, तो मैं आपको दोबारा इसका फार्मूला दिखा देता हूँ। पेज 133 यहाँ पे एक हीरो फार्मूला लिखा हुआ है। ये पुरानी जो 8 की बुक होती थी उसमें इस फार्मूले का नाम था हीरो फार्मूला। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। और s हमारे पास होता था a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ठीक है जी। अब इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले हम s निकालेंगे। क्या निकालेंगे, s क्या है 5.3 प्लस 4.7 प्लस 8.2 ओवर 2, सबको ऐड करो, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा आपको। तो ये बनेगा 18.2 ओवर 2, ये बन गया 19.1। s इज इक्वल टू 19.1। अब आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला ऑफ ट्राइंगल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसके ऊपर स्क्वायर रूट। इसका नाम क्या है, हीरो फार्मूला, ठीक है। और 9.1 इंटू 9.1 माइनस ए कितना है 5.3, 9.1 माइनस बी कितना है जी 4.7, 9.1 माइनस 8.2 लें जी। अब 9.1 इसको कैलकुलेटर से करते जाएं, कैलकुलेटर का काम है सारा जी। इसको कैलकुलेटर से करेंगे, s माइनस ए आएगा जी 3.8, आगे आएगा 4.4, आगे आएगा 0.9, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर से सबको मल्टीप्लाई कर डालो, वो बनेगा 136.9368, सबको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, 11.70 आ जाएगा। क्या लेना है जी, स्क्वायर रूट, वो भी किससे लेना है, कैलकुलेटर से, ठीक है जी। तो ये आपके सामने बड़ा इजी तरीके से हो जाएगा। लास्ट पार्ट है 8 मेरे पास अगेन है। a इज इक्वल टू 6.12, b इज इक्वल टू 8.34, c इज इक्वल टू 7.12। ऐसे लिखूंगा a
प्लस बी प्लस सी ओवर 2 6.12 प्लस 8.34 प्लस 7.12 ओवर 2। हाँ जी, सबको ऐड अप करना है, ऐड अप करके 2 से डिवाइड कर देना जी। तो 2 से ये बन गया 21.58 ओवर 2 और ये बन गया 10.79। ये मेरे पास आ गया एस। ठीक है जी, अब यहाँ से थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं। चलें जी, स्पेस मैंने मुझे मिल गई, ये फार्मूला लिखा हुआ है, लो जी इसी को ही मैं अपना काम चला लेता हूँ, इसी से ही लें जी, काम चल गया। ये फार्मूला लिखा गया एस है जी 10.79 इंटू 10.79 माइनस ए की गिवन है, ए मेरे पास गिवन है 6.12 इंटू 10.79 माइनस 8.34 इंटू 10.79 माइनस 7.12 इसके ऊपर स्क्वायर रूट 10.79 इंटू, अब इसको माइनस करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 4.67 इंटू 2.45 इंटू 3.67। लें जी, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, सबको मल्टीप्लाई करने से निकला 453.0753। यहाँ पे पॉइंट है जी। अब इसका स्क्वायर रूट ले लिया 21.29 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। आपके सामने मैंने ये भी क्वेश्चन कर दिया। स्टूडेंट क्वेश्चन इजी है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का भी ज़्यादा चांस है। एरिया फाइंड करने वाले फार्मूला तो याद करना, इसमें कोई मुश्किल काम ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आपको इसका अच्छे से समझ आ गई होगी और दोस्तों के साथ शेयर आपने लाजमी करना। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 7.3 सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।